तो 10वीं विज्ञान में कल हम अपवर्तनांक की परिभाषा देखे थे हम लोग, और एक आंकिक प्रश्न भी बनाए थे कि आप लोगों का पानी का अपवर्तनांक आप लोगों का 4.3 दिया था। पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। ये आपके बुक का प्रश्न था, पृष्ठ क्रमांक 167 पे था। अपवर्तनांक से संबंधित कुछ और प्रश्न है बेटा, आंकिक प्रश्न मतलब गणित का प्रश्न, जिसको हम अभी हल करने वाले हैं। बहुत सरल है। पेज नंबर 169 पे जाएंगे, 169 पे, वहां पे भी एक आंकिक प्रश्न दिया है। देखिए क्या दिया है, प्रश्न क्रमांक 5 है। यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। देखिए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बोला मतलब ये सापेक्ष अपवर्तनांक है बेटा। तो अपन करेंगे जल के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। तो बेटा जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है, किसका ज्ञात करना है, कांच का, तो वो नीचे रहेगा। कांच में तो इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊं क्या रे, ये लंबा बताया है। एक सूत्र होता है बेटा ऐसे के लिए, क्या क्या दिया है, जल का अपवर्तनांक लिखा हूं बेटा मैं, जल का अपवर्तनांक की उत्क्रमणिता सिद्धांत का सूत्र है बेटा, मैं पढ़ाया नहीं हूं। ए म्यू डब्ल्यू बराबर दिया है 1.33। जल का अपवर्तनांक बेटा वायु में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, संकेत दे दिया ए म्यू डब्ल्यू, निरपेक्ष अपवर्तनांक है ना। कांच का अपवर्तनांक दिया है बेटा ए म्यू जी बराबर 1.5। अब आपको जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है बेटा। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, डब्ल्यू म्यू जी। जल को इंग्लिश में वाटर बोलते हैं और कांच को ग्लास, ये हमको निकालना है बेटा। अब एक सूत्र होता है बेटा 3 माध्यम के लिए। कौन कौन से 3 माध्यम, वायु, कांच, जल, ये तीनों माध्यम वाला सवाल होता है। एक सूत्र होता है अपवर्तनांक का ए म्यू डब्ल्यू, उसके बाद डब्ल्यू म्यू जी, उसके बाद जी म्यू ए बराबर 1। ये सूत्र होता है शॉर्ट में बनाने के लिए। ए म्यू डब्ल्यू, देखो बेटा 3 माध्यम होते हैं, पदार्थीन अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। गैस विरल रहता है, द्रव उससे कम घना रहता है, मतलब ज्यादा घना रहता है, और ठोस ज्यादा घना रहता है बेटा, इसलिए कड़ा रहता है। आप जानते हैं गैस में अणु बहुत दूर दूर रहते हैं, द्रव में गैस की अपेक्षा पास में, और ठोस में बहुत पास पास रहते हैं, इसलिए तो ठोस है वो। यानी कि सबसे ज्यादा घना ठोस कौन, कांच हो गया। उसके बाद घना कौन आया, द्रव, पानी, उसके बाद वायु। तो वैसे ही लिया गया, वायु से कम घना में गया पानी में, पानी से कांच में गया, और कांच से किस में गया, वायु में। अब ए म्यू डब्ल्यू का तो मान दिया है, तो हमको डब्ल्यू म्यू जी निकालना है बेटा। डब्ल्यू म्यू जी निकालना है तो 1 हो जाएगा ए म्यू डब्ल्यू इंटू जी म्यू ए, बटा कर दिया मैंने। वो सूत्र है बेटा आपकी बुक में दिया ना दिया हो, इससे बहुत जल्दी बनता है। ठीक है, तीनों माध्यम वाला सवाल हो अपवर्तनांक का, हो गया बेटा। अब देखिए ए म्यू डब्ल्यू का मान दिया है, लेकिन ये ए म्यू जी का मान है, ये उल्टा है बेटा। जी म्यू ए, हमारा मान क्या है, ए म्यू जी का। तो इसको उल्टा करेंगे बेटा, ये उलट जाएगा, नीचे का ऊपर आ जाता है, ऊपर का नीचे। उत्क्रमणिता सिद्धांत में पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, ठीक है। ये उत्क्रमणिता सिद्धांत का ही फार्मूला है बेटा। तो मैं
डब्ल्यू म्यू जी निकालने वाला हूं तो ये ऊपर आ जाएगा जी म्यू ए का उल्टा ए म्यू जी बटा ए म्यू डब्ल्यू। ठीक है आप लोगों का, मैंने उल्टा कर दिया इसको, ए म्यू जी लिखा तो नीचे का ऊपर चला जाता, ऊपर में रहता नीचे। अब मान को रख दो बेटा, ऐसा सूत्र होता है उल्टा करने से। हाँ, इसका मान 1.5 है, इसका मान 1.33 है। बेटा 1.5 का मतलब होगा 3/2, 1.33 का मतलब 4/3 होता है। बेटा इससे पहले सवाल में था पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, देखना 4 को 3 से भाग दोगे तो 3 एकम 3, 1 बच गया, शून्य लोगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 ऐसे चले जाएगा। तो ये 3/2 गुना उलट जाएगा बेटा 3/4 बटा वाला, तो 3 तिया 9/8 हुआ। अब 9 को 8 से भाग दे दीजिए, 8 एकम 8 0.0, 8 एकम 8 2, 8 दूनी 16 4 और 8 पंचे 40, तो ये आ गया बेटा 1.125। आपके बुक ने ठीक है बेटा, तो जल के सापेक्ष सांस का अपवर्तनांक आपके बुक में 1.13 लिख दिया, लेकिन ये सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग पीछे आइए बेटा, पीछे भी बहुत सारा प्रश्न उत्तर है, पीछे प्रश्न दिया रहता है ना, उसमें गणित के सवाल है बेटा, पेज नंबर 177 पे 8वां प्रश्न, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक वाला, 9वां प्रश्न बेटा सॉरी, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। प्रश्न को पढ़ रहा हूं। हाँ, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल दे दिया है, नहीं देगा तब भी हमको याद है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो वायु में 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट है, तो बेटा दिया है आपका कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक दिया है बेटा 1.50 या 1.5। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है बेटा, तो आ जाइए, कांच का अपवर्तनांक बराबर सूत्र होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, और बटा में आएगा बेटा कांच में प्रकाश की चाल। वैसे भी मैं रटवा दिया हूं, कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और वायु में प्रकाश की चाल आता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लिख सकते हैं बेटा, तो ये 1.5, इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बटन हो गया कांच में प्रकाश की चाल। अब पक्षांतर करा दो बेटा, ये ऊपर मिटा देता हूं मैं, पानी वाला भी ऐसी सवाल बनाए थे कल की क्लास में। तो कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ बटा 1.5, 5 शून्य शून्य को नहीं लिखेंगे चल जाएगा, दशमलव हटाऊंगा 15 हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा, 30 × 10⁸ कर देता हूँ बटा 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ये आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आएगा बेटा। वायु में कांच में प्रकाश की चाल है वो। तो इस प्रकार से आप लोग सिंपली बना सकते हैं, वही सवाल आप लोगों का दिया हुआ है। ठीक है,
अब हम प्रश्न 18 की बात करेंगे, वो भी सवाल ही है, पेज नंबर 177 पे प्रश्न क्रमांक 18 की बात करेंगे। ये मैं मिटा देता हूँ, जो बता रहा हूँ वो बना लेंगे आप लोग लिख के, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे प्रश्न एक जगह कर रहा हूँ। प्रश्न 18 है बेटा, यदि कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक दे दिए हैं, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब AμG बेटा, वायु के सापेक्ष कांच का वही निरपेक्ष होगा ना, और जल का निरपेक्ष मतलब AμW दे दिया है, तब जल एवं कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात करें। ये असाइनमेंट आया था आप लोगों का, ठीक है बेटा। तो मैं आ जाता हूं, कांच का अपवर्तनांक बराबर होगा, संकेत दे दो बेटा, AμG बराबर होगा वायु के सापेक्ष 1.3/2 दिया है बेटा, जल का अपवर्तनांक दिया है AμW हो जाएगा बेटा आपका 4/3 दिया है, 1.33 होता है, नहीं 5/4 दिया है, बदल दिया इसमें, 5/4 दिया है। अब तीनों माध्यम आ गए बेटा, वायु कांच जल, तो वही सूत्र लगा देता हूं, सूत्र AμW WμG और GμA बराबर 1, तो WμG निकाल लेता हूं बेटा, 1/AμW इंटू GμA, इसको उल्टा कर लेता हूं, WμG बराबर AμG बटा AμW, उल्टा कर दिया बेटा, ऊपर चला जाएगा, अब भी बनाए थे। अब मान को रख देता हूं बेटा, AμG का मान 3/2 और जल वाले का मान 5/4, तो आ रहा हूं WμG बराबर AmG का मान दिया बेटा 3/2 और इसका मान दिया है 5/4, 3/2 और 5/4, ठीक है। तो WμG बराबर हो गया बेटा आप लोगों का 3/2 गुणा 4/5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो WμG बराबर हुआ बेटा 6/5, 6/5 हुआ आप लोगों का। हो गया। अब इसको हिंदी में लिखो बेटा, W ऊपर है तो जल में प्रकाश की चाल होगा, सापेक्ष अपवर्तनांक, क्योंकि AμW का मतलब क्या हुआ बेटा, वायु में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये सापेक्ष है बेटा, तो एक माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो जल में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल होगा, जल में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, 1μ2 लिखते हैं, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे में, बराबर 6/5, तो ये आ जाएगा आपका 6:5 बेटा, वही तो पूछा है, जल में और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात करना है, 6:5 आएगा, उत्तर गलत छप गया है बेटा, ठीक है ना, 1:2 छप गया उत्तर, तो 1:2 कैसे आया नहीं बता सकता मैं, यदि ये 4/3 होगा या पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होंगे बेटा मान में, ठीक है, ये हम सही बनाए हैं, कोई गलती नहीं की है। हाँ, तो इस प्रकार से आप लोग सवालों के लिए तैयार रहें।